अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 247 कोर्स कोड मैथमेटिक और एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। अगर b इज़ इक्वल टू 2 फ्रैक्शन 3 a फ्रैक्शन b इज़ इक्वल टू 2 फ्रैक्शन 3 तो 6a फ्रैक्शन 2b मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ये ए 2 के साथ 2 की वैल्यू हो गई, इसकी ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। और बी हमारे पास क्या है, बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास और क्या दिया गया है, 2a फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 3b। इनको हमने यहाँ तरतीब किया। ठीक है, b हमारे पास यहाँ 3 की वैल्यू हो गई, इनको हमने तरतीब दिया। और सेकंड हमारे पास इन्होंने क्या दिया था, 6a फ्रैक्शन 3b। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है, हम पहले a की वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ 2a है हमारे पास, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 6a। इसी तरह हम लेते हैं b की वैल्यू को, तो 3b मल्टीप्लाई 2b हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 2 हमारे पास हो गया 12a और यहाँ पर हो गया 3 2 हमारे पास 6b। इनका फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है 12 एंड हमारे पास है 6। तो 6 1 हमारे पास हो गया 6 एंड 6 2 हमारे पास हो जाता है 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया जी। सेकंड है हमारे पास, एक मसलस के इज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मसलस की इज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम कीजिए। एक साइड हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और दूसरी हमारे पास है इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और थर्ड हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट और सेकंड हमने फाइंड करनी है, फिर सेकंड और थर्ड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने पहली और दूसरी, पहली हमारे पास क्या है 3 और दूसरी हमारे पास क्या है 4। फिर हमने दूसरी और हमने तीसरी को फाइंड करना है, तो हमारे पास दूसरी है हमारे पास है 4 और तीसरी है हमारे पास 6। अब इन दोनों की तो हमारे पास कटिंग नहीं होती, ठीक है, बट हमारे पास जो दूसरी और तीसरी है इसकी हमारे पास कटिंग हो सकती है। जैसे अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे पास है तीसरी की थर्ड, मैं लिख रही हूँ थर्ड एंड सेकंड। यहाँ हमारे पास है 4 एंड 6, इनकी हमारे पास मज़ीद कटिंग हो सकती है। अगर हम 2 के टेबल से करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है जी। तो फर्स्ट साइड हमारे पास और थर्ड साइड हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट साइड पहली हमारे पास होगी 3 एंड 1। ठीक है, फ्रैक्शन का साइन। और तीसरी हमारे पास होगी 6 एंड 2। ठीक हो गया जी। हमारे पास हो गया 3 एंड 1, 6 एंड 3 और 2 एंड 1 हमारे पास होगी इनकी साइड्स, इज इक्वल टू हम ले लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 2 साइड्स आई हैं। ठीक है, हमने यहाँ पहली और दूसरी ली। ठीक है, पहली हमारे पास 3 है, दूसरी हमारे पास है 4। इनकी कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर दूसरी हमारे पास क्या है 4 और तीसरी हमारे पास 6, इनकी हमारे पास कटिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 6 एंड 4 है, इसकी कटिंग की 2 के टेबल से 2 3 हमारे पास हो गया 6, 2 2 हमारे पास हो गया 4। अब दोनों साइड पे हमारे पास ये दूसरी, यहाँ भी ये दूसरी है, यहाँ भी ये दूसरी है। ठीक है, दोनों पे हमारे पास दूसरी का क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4। तो यहाँ पहली का हमारे पास क्या आया, पहली का हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है,
दूसरी का हमारे पास क्या आएगा, दूसरी का हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। यहाँ हमारे पास 4 की कटिंग हो गई थी, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 4 की कटिंग होके हमारे पास 2 आ गया था। 4 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरी का हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तीसरी हमारे पास यहाँ पर 6 है तो इसका हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास इसकी कटिंग हुई थी, यहाँ हमारे पास क्या था, 4 था, तो 4 की हमारे पास जब कटिंग हुई तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास इनकी जो कटिंग होने के बाद जो नंबर आए, पहली का हमारे पास आया 3, दूसरी का हमारे पास 2 नंबर आए थे 4 एंड दूसरा भी 4 था, बट हमने यहाँ जब कटिंग की तो हमारे पास आ गया 2। तीसरी का हमारे पास क्या था, 6 एंड उसकी कटिंग हुई तो हमारे पास आ गया 3। यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये तरतीब से बता देती हूँ। देखिए जस्ट आपने यहाँ देखना है, पहली हमारे पास है 3, दूसरी हमारे पास है 4, यहाँ दूसरी भी हमारे पास 4 है और तीसरी हमारे पास क्या है, 6 है। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते तो इसका दूसरा मेथड क्या है, अगर आप इस चीज़ को यहाँ छोड़ दें, ठीक है, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी हमने लिख ली, तो इसको अगर हम आगे मज़ीद इसकी हम अगर निस्बत फाइंड करते हैं तो पहली हमारे पास क्या आई है, पहली है हमारे पास 3, ठीक है, दूसरी हमारे पास है 4 एंड 4 और तीसरी हमारे पास है 6। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नंबर सेम आ जाएगा। यहाँ 6 को 4 से करेंगे, 4 को फिर 4 से और 4 को हम करेंगे 3 से। 6 4 से हमारे पास क्या हो गया, 24, 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 4 3 ज़ा 12, ये चीज़ हमारे पास होगी। अब यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी की हमने निस्बतें फाइंड करनी है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा, हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा, हमारे पास आ जाएगा 12। मज़ीद इसकी हमारे पास 2 से कटिंग हो सकती है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। ठीक हो गया। अब मज़ीद ये हमारे पास कटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ हमारे पास है 4, यहाँ है 6। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये हमारे पास तीनों निस्बतें इनकी कटिंग हो, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो पहली का हमारे पास आएगा 3, दूसरी का हमारे पास आएगा 4 और तीसरी का हमारे पास आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक मिसलस के दो जाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। पहला जाविया हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू, जाविया क्या होता है, जो हमारे पास डी होता है, डी की मदद से हम जो एंगल्स बनाते हैं उनको कहते हैं जाविया। ठीक है, तो पहला जाविया हमारे पास क्या है, 54 डिग्री का। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो जाविया है वो है 72 डिग्री का। अब दोनों जावियों की जो जमा है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि दो जाविया हमें दिए गए हैं, एक ही हमने अगर लाइन पे दो जाविये बनाए तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो 54 प्लस 72 हमारे पास आ जाएगा, 4 एंड 2 हमारे पास हो गया 6 एंड 7 8 9 10 11 12 हमारे पास हो गया 126 डिग्री का जाविया हो जाएगा। ठीक है हमारे पास। अब तीसरे की जो हमारे पास रकम है वो हमने फाइंड करनी है। वो हमारे पास क्या है, 180। देखें 180 हमारे पास जाविया कैसे होगा, 126 का जहाँ पर जाविया बनता है उसके साथ ही हमारे पास क्या बनता है, जैसे डी होता है आपके पास, मैं डी यहाँ पर अगर है तो दिखा देती हूँ। ये डी है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 126 डिग्री का जाविया बनेगा, वहीं पर हमारे पास ऊपर 180 का जाविया बनता है। ठीक है, 180 का जाविया बनता है 126 पे, तो हम यहाँ पर इसको लेते हैं 126 मिड में हमारे पास आ जाएगा, 120 है और 126 का मिड में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस साइड पे इसका जाविया बनाते हैं तो हमारे पास 180 का जाविया बन जाता है। ठीक है, 180 का हम जाविया ले लेते हैं। अब मतलूबा निस्बत हमने जो फाइंड करनी है वो क्या है, अब दो जावियों की जो हमारे पास बकाया रकम है वो हमारे पास क्या है,
54 डिग्री, ठीक है। और थर्ड एंगल जो हमारे पास बना है वो क्या है 126। दो जाविये हमारे पास पहले से मौजूद थे और तीसरे जाविये की जो हमारे पास दो जाविये हमारे पास यहाँ थे 54 और 72, और इन दोनों को प्लस करने से जो हमारे पास थर्ड जाविया बना वो क्या था 126 का, ठीक है। अब पहला जाविये की जो हमारे पास जो पहला जाविया वो क्या है 54 है, और तीसरा जो हमने फाइंड किया 126 है। हमने इनकी फाइंड करनी है निस्बत, तो निस्बत हम इसकी यहीं पे मैं फाइंड कर लेती हूँ 54 एंड हमारे पास है 126, ठीक है। इनकी हम निस्बत फाइंड करते हैं। अगर हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा हमारे पास हो गया 12 एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। फिर हम इसको करते हैं 3 के टेबल से, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन से 3 के टेबल पे करें, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21। तो हमारे पास जो जावियों की निस्बत होगी निस्बत हमारे पास इन दोनों की क्या आएगी 3 एंड 7। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अली के वालिद की माहाना आमदनी यानी तनख्वाह उनकी जो है वो 40,000 रुपये है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए आमदनी और अखराजात में, अखराजात और बचत में, और आमदनी और बचत में, ठीक है। सैलरी हमारे पास क्या है उनकी, तनख्वाह हम लिख देते हैं, तनख्वाह है हमारे पास इनकी 40,000, ठीक है। और इनकी हमारे पास अखराजात कितने हैं, अखराजात हैं इनके 35,000, ठीक है। ये चीज़ आ गई तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अगर हम इन दोनों को तनख्वाह 40,000 में से 35,000 हम इसको माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगी, बकाया हमारे पास आएगी 5,000, ठीक है। यानी कि 40,000 तनख्वाह है, अखराजात 35,000 हैं, तो बकाया उनके पास जो बचते हैं वो क्या है 5,000 हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी निस्बत फाउंड करनी है। निस्बत हम किसकी करेंगे, हमारे पास क्या है आमदनी और अखराजात की। आमदनी कितनी है 40,000, ठीक है, और रेशो का साइन, निस्बत का साइन, और यहाँ पर हम लेंगे 35,000। यहाँ पर हमारे पास ये 30, इन 30 से हमारे पास कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास आया 40 एंड 35, ठीक है। तो यहाँ हम इसको 5 के टेबल से अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, 5 8 ज़ा हमारे पास हो गया 40 एंड 5 7 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 35, ठीक है जी। इसकी हमने निस्बत फाइंड कर ली। सेकंड है हमारे पास अखराजात और बचत। अब अखराजात उनके कितने थे, ठीक है 35,000, और हमारे पास इनके सेविंग कितनी थी 5,000, ठीक है। इधर करके लिख लें या इधर करके लिख लें, ठीक, यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है 5,000। अखराजात का पहले लिखा है और बचत का बाद में लिखा है, तो फिर हम इसी तरीके से कर लेते हैं, अखराजात का पहले लिखते हैं और बचत का बाद में हम लिखते हैं। अब यहाँ 30 हमारे पास यहाँ इससे कटिंग हो गई, ठीक है, निस्बत का साइन यहीं पे लगा देते हैं। तो 5 से हम इसकी कटिंग करते हैं, 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5 एंड 5 7 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 35। इसी तरह आमदनी और बचत का हमने फाइंड करना है। आमदनी उनकी कितनी थी 40,000, आमदनी का पहले लिखा है तो मैं पहले ही इसको लिख देती हूँ, ठीक है 40,000 हो गया हमारे पास, और बचत कितनी थी 5,000। निस्बत हमने फाइंड करनी है, ये 30 इन 30 से कट हो गए, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा हमारे पास हो गया 40। तो ये हमारे पास आमदनी और बचत की जो हमारे पास निस्बत है वो भी हमने इसकी फाइंड कर ली।